नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन सर और एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री से। चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, अर्थात 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल करना। ये 1000 वर्ष कौन से हैं, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री जब इतिहास की शुरुआत मानी गई है तब से, और वर्तमान इतिहास या जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम मिडिवल हिस्ट्री मानते हैं। और इंडियन मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत लगभग 6 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक मानी गई है। इन 1000 वर्षों के दौरान जो तमाम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेज हुए हैं उनके बारे में हम इस बुक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये परिवर्तन किस तरह के परिवर्तन हैं, कैसे हुए, ये जानने के लिए हमें कुछ उदाहरणों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपके 2 मैप दिए गए हैं। मैप फर्स्ट और दूसरा है आपके मैप सेकंड। मैप फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैप फर्स्ट अरब जोग्राफर्स अल इदरीसी के द्वारा 1154 अर्थात 1154 में ये मैप बनाया गया था। दोस्तों, अल अल इदरीसी ने दुनिया का मैप बनाया था और उसी विश्व मानचित्र का एक हिस्सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी दर्शाता है, जो कि मैप 1 है। दोस्तों, दूसरा मानचित्र एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया था। दोस्तों, कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो मैप बनाता है, यानी कार्टोग्राफर ए पर्सन हु मेक्स मैप। इन दोनों ही मैप में बहुत अंतर हमें दिखाई देता है। अल इदरीसी के नक्शे में जो दक्षिण भारत है वो उस जगह है जहां हम आज नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और श्रीलंका आइलैंड जो है, श्रीलंका देश आपकी ये गेंद की तरह इसके नॉर्थ में दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे नाम अरबी लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। बहुत सारे नाम जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। दोस्तों, मानचित्र 2 को अगर हम देखेंगे तो मानचित्र 2 पहले मैप के लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। इस समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें वर्तमान भारत का जो मैप है उससे बहुत कुछ परिचित लगता है, इससे काफ़ी कुछ मिलता है। इसमें विशेषकर जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, उनके बारे में बहुत बारीकी से जो है ब्यौरा दिखाया गया है। दोस्तों, यूरोप के जो नाविक होते थे वो जब व्यापार और समुद्री यात्राएं करते थे तो अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए मैप को ही वो फॉलो करते थे। जैसे कि कोलंबस, वास्को डी गामा, इन्होंने अल इदरीसी द्वारा मैप को फॉलो करके ही जो है अपनी यात्राएं शुरू करी थी। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात ये है कि दूसरे युग तक जो मानचित्र अंकन है, जिसको हम
साइंस ऑफ कार्टोग्राफी भी कहते हैं। ये बहुत कुछ बदल गया था। इतिहासकार जब बीते समय के डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और रिकॉर्ड्स का स्टडी करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि किस तरह इन हजार वर्षों के दौरान मानचित्र विज्ञान या मानचित्र जो अंकन है उसमें किस तरह परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नई और पुरानी शब्दावली। दोस्तों, अगर समय के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है उनके कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं तो भाषा और उसके मीनिंग के साथ क्या होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मध्य युग की जो पर्शियन लैंग्वेज है वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत डिफरेंट है और ये डिफरेंस सिर्फ ग्रामेटिकली ही नहीं बल्कि वोकैबुलरी में भी है और समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक शब्द को लेते हैं जैसे कि हिंदुस्तान, आज हम इसे मॉडर्न नेशन स्टेट यानी कि भारत के अर्थ में जो इसको समझते हैं, इंडिया के अर्थ में हम लेते हैं। 13वीं सेंचुरी में जब पर्शियन क्रॉनिकलर हुए हैं, पारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उन इलाकों से हिंदुस्तान का मतलब लिया गया था। किसके द्वारा? मिन्हाज ए सिराज, जो कि पर्शियन इतिहासकार थे। दोस्तों, मिन्हाज ए सिराज ने इस शब्द का सेंस जो है वो आपके पॉलिटिकल सेंस में लिया, जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रसार होता है वैसे वैसे इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र बढ़ते गए और साथ ही साथ हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द जो है उसका मतलब भी बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द में कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं था। हिंदुस्तान शब्द में कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। इसकी विपरीत 16वीं सेंचुरी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मगर दोस्तों, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस सब कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफी, पशु पक्षी और यहाँ के जो निवासी थे उनके संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया, उनकी संस्कृति के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया। यह प्रयोग 14वीं सेंचुरी के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो वही है जिन्होंने कहा था, गर फिरदौस बर रुए हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो, अर्थात अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। इन्होंने भारत के लिए, भारत को जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। ये वही अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने जो हिंद शब्द गढ़ा था वो कहीं ना कहीं भौगोलिक और जो सांस्कृतिक मायने के रूप में जाना जाता है। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक आर्थिक अर्थ नहीं जुड़े थे, जैसे कि आज हम हिंदुस्तान का मतलब पॉलिटिकली और पूरे नेशन के
अर्थ में लेते हैं, मगर उस समय हिंदुस्तान का मतलब उस अर्थ में नहीं लिया जाता था। दोस्तों, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में हिस्टोरियंस को बहुत सावधान रहना चाहिए, और उनको सावधान रहना भी पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे कि हम यहाँ एक शब्द फॉरेनर को लेते हैं। फॉरेनर यानी कि विदेशी। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, जो दूसरे देश से आया हो। मिडवल पीरियड में वह व्यक्ति जो एक गांव में दूसरे गांव से आता था, या एक गांव में बाहर से आता था, जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उसको फॉरेनर कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, पर्शियन में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए, जो व्यक्ति शहर में रह रहा है, उसके लिए जो जंगल में रहने वाला एक आदिवासी है या जनजाति है, वो उसके लिए विदेशी हो सकता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान जो अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े हो, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मगर उस गांव में या शहर में जो बाहर से कोई व्यक्ति आता था, जंगल से कोई वनवासी आता था, वो उसके लिए फॉरेनर माना जाता था। मगर फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल आज हम किसके लिए करते हैं? वह व्यक्ति जो दूसरे देश से आता है। तो दोस्तों, इस तरह से समय के साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब बदल जाता है, उनके मायने बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्टोरियंस, और उनके जो सोर्सेज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।